आइए आज एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली विचार की पड़ताल करते हैं। एक ऐसा विचार जिसका मतलब सदियों से बदलता रहा है और ये बदलाव सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। इस सफर में हमारा गाइड होगा एक धार्मिक लेख। तो सवाल ये है कि क्या पुनरुत्थान या रिजरेक्शन का मतलब हमेशा से वही था जो हम आज समझते हैं? ये एक पहेली की तरह है ना? चलिए आज इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल इसकी जड़ों से कि आखिर ये विचार आया कहाँ से। देखिए, इसके असली मतलब को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। चलना होगा प्राचीन इज़राइल, एक ऐसे दौर में जब वो पूरा का पूरा राष्ट्र एक बहुत बड़े संकट में था। अब यहाँ हम देखेंगे कि शुरू में पुनरुत्थान का मतलब किसी एक इंसान के जी उठने से नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ और ही था, एक पूरे समूह, एक पूरे राष्ट्र के लिए। और इसका जिक्र मिलता है यहेजकेल की भविष्यवाणी में। तो जरा उस वक्त के हालात को समझिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इज़राइल के लोगों को उनके देश से निकाल दिया गया है। वो बेबीलोन में बंदी हैं। मतलब एक तरह से पूरा देश ही मर चुका था। लोगों को लग रहा था कि बस अब सब खत्म, हम कुछ नहीं बचे। और ठीक इसी माहौल में यहेजकेल नबी एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हें बाहर लाऊंगा। यहाँ कब्रें का मतलब असली कब्रें नहीं है, ये एक मेटाफर है, एक रूपक है उस गुलामी के लिए, उस निर्वासन के लिए। ये वादा था एक पूरे राष्ट्र के फिर से आज़ाद होने का। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आई कि ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो पर्सनल था ही नहीं। इसका किसी एक इंसान के मरने के बाद जी उठने से कोई लेना देना नहीं था। सारा फोकस, सारा ध्यान इस पर था कि हमारा राष्ट्र, हमारा समूह कैसे बचेगा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। धीरे धीरे ये सोच एक पूरे राष्ट्र से हट के एक अकेले इंसान पर आने लगती है। और हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ। और ये टाइमलाइन देखिए, ये वाकई में कमाल है। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना कितना धीरे धीरे हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सिर्फ एक राष्ट्रीय विचार था, फिर सदियां लगी इसे बदलने में। मतलब व्यक्तिगत पुनरुत्थान का आइडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जो बहुत बाद में आई। सदियों तक तो किसी ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। तो ये बदलाव हुआ कैसे? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थी। पहली, अब लोग सिर्फ राष्ट्र के बारे में नहीं बल्कि एक अकेले इंसान की किस्मत के बारे में भी सोचने लगे थे। और दूसरी, ईश्वर में उनका भरोसा और गहरा हो गया था कि वो इतना दयालु है कि किसी वफादार इंसान को मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। अब कहानी में एंट्री होती है सेंट पॉल की, और यहां से ये पूरा विचार एक और नया मोड़ लेता है। भविष्य से निकलकर सीधे हमारे आज में आ जाता है। पॉल एक बिल्कुल नई बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं, पुनरुत्थान के लिए मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक पुनरुत्थान है, एक नई जिंदगी जो विश्वास करते ही अभी इसी पल शुरू हो जाती है। इसको समझने के लिए पॉल जीने के दो रास्ते बताते हैं। एक है देह के हिसाब से जीना, मतलब अपनी मर्जी, अपने स्वार्थ के पीछे भागना। ये रास्ता वो कहते हैं मौत की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है आत्मा के हिसाब से जीना, मतलब अपने जीवन का सेंटर ईश्वर और प्रेम को बनाना। और ये रास्ता असल में जीवन की ओर ले जाता है। और ये जो वचन है ये इसी बात को पुख्ता करता है। पॉल के लिए पुनरुत्थान की ताकत कोई भविष्य की चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव पावर है, एक शक्ति जो विश्वास करने वालों को इसी पल, यहीं और अभी मिल सकती है। तो अब हम इस विचार के सफर के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, जहां यूहन्ना के सुसमाचार में इस पूरी कहानी को इसका अंतिम रूप मिलता है। और ये होता है लाजर की कहानी में। ये कहानी इस पूरे आइडिया के विकास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ ईसा मसीह और मार्था के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है जो सब कुछ बदल देती है। मार्था वही कहती है जो उस वक्त सब मानते थे। वो कहती है, हाँ, मुझे पता है कि मेरा भाई आखिरी दिन पुनरुत्थान में जी उठेगा। मतलब वो इसे भविष्य में होने वाली एक घटना मानती है जो उस वक्त की आम समझ थी। और ठीक इसी के जवाब में ईसा मसीह वो बात कहते हैं जो सब कुछ पलट देती है। वो कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुनरुत्थान करूंगा, उन्होंने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूं। यहां भविष्य की एक घटना वर्तमान में एक व्यक्ति बन जाती है। यह इस विचार का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव था। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अनंत जीवन अब कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसका इंतजार किया जाए, बल्कि वो एक व्यक्ति बन गया जिससे इसी पल, यहीं और अभी मिला जा सकता है। और ये पूरा सफर
हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है हमारे लिए कि आज के दौर में मृत्यु से मुक्त होने का मतलब क्या है। इस पर सोचना तो बनता है।